नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आप सबसे मैं देश की बात रेगुलर करता हूँ। आज जो मैं आपके साथ एक प्रश्न लेकर आया हूँ बहुत ज़रूरी है, और 2 मिनट आप ध्यान से अगर सुनेंगे मेरी बात को तो बहुत ही यह ज़रूरी है, हमारे सब के लिए ज़रूरी है। आँख खोल देने वाली बात है यह, क्योंकि 2 बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक, अगर इजराइल और फ़िलिस्तीन की जो लड़ाई हो रही है उसमें जो फ़िलिस्तीन का जो आतंकी संगठन है हमास को हमारा देश आतंकवादी ऑलरेडी घोषित कर चुका है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुले मंच से इजराइल का समर्थन कर दिया है। ऐसे परिस्थिति में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की क्या हैसियत है, या क्या चाल है, या क्या मनसा है कि उन्होंने कल अर्थात 9 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपना रिजोल्यूशन पास करके हमास को समर्थन दे दिया है। अर्थात उन्होंने सीधे सीधे भारत विरोधी काम किया है। जिसको हम आतंकवादी कहते हैं, जिस पर हम प्रतिबंध लगाते हैं, जिस पर हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, बिल्कुल उसके उलट जाके कांग्रेस एज ए पार्टी हैज़ पास्ड द रिजोल्यूशन एंड दे हैव क्लेम्ड देयर सपोर्ट टू हमास। यह अपने आप में आँख खोल देने वाली बात है। यह भारत विरोधी है, सीधे सीधे राष्ट्रद्रोह का काम कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस ने लोगों को गफलत में शुरू से रखा है। मैं जो कल की बात कर रहा हूँ इससे यह बात सिद्ध हो जाती है, कहीं किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस कितनी घटिया स्थिति में आकर भारत विरोधी, इसके पीछे की उसकी एक मनसा है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सिर्फ 2 मिनट सुन लीजिए मेरी बात, और 2 मिनट इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस की मनसा को ज़रा सोचिएगा। शुरू से कांग्रेस कोई राष्ट्रवादी संस्था नहीं रही है। कांग्रेस की स्थापना इंडियन ने नहीं किया था, अंग्रेज ने किया था। यह बात अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जान लीजिए कि एक A.O. ह्यूम नाम का एक सरकारी ऑफिसर था अंग्रेज, उसने कांग्रेस की स्थापना की थी। पता नहीं हमारे देश के बच्चों को यह जानकारी है भी या नहीं है, बहुतों को यह बात जानकारी नहीं भी होगी, और इसका उद्देश्य कोई स्वतंत्रता वगैरह की बात नहीं थी। तो ये जो कांग्रेस है, आप देखिए कि इसकी चाल, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पर इन्होंने करवा दिया। और महात्मा गांधी कहाँ थे? नुआ खाली जगह एक है बांग्लादेश में, वहाँ थे, और उनके एब्सेंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने आज़ादी का जश्न मनाते हैं। आपको नहीं लगता है कि यह एक बहुत बड़ी साजिश, एक षड्यंत्र था देश के खिलाफ? देश को बांट भी दिया। महात्मा गांधी खुद चले गए बांग्लादेश, जहाँ पर है नुआखाली, उस गांव में चले जाते हैं, और यहाँ जवाहरलाल नेहरू, इन एब्सेंस ऑफ महात्मा गांधी, ही इज सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस। अपने आप में बहुत बड़ी यह साजिश है, इसका रिसर्च होना चाहिए। और कल जिस तरीके से भारत के विरुद्ध जाकर इन्होंने जो सपोर्ट दिया है आतंकवादी को, यह देखिए कि चाइना का और पाकिस्तान का एजेंडा कांग्रेस चला रही है, और सिर्फ इसलिए कि सारे इस्लामिक देश हमास को समर्थन कर रहे हैं, फ़िलिस्तीन को समर्थन कर रहे हैं, तो इनको ऐसा करने से मुसलमानों का वोट मिल जाएगा। और कौन सी बात है सो बताइए? महात्मा गांधी ने भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। को रिलेट his resolution with this resolution that has been done yesterday by the Congress Working Committee। और जातीय जनगणना की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उनके जितने प्रांत हैं, जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, सब जगह वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। अर्थात सारे
जो चोर हैं, सारे जो भ्रष्टाचारी हैं, सबकी मौसी कांग्रेस ही है। मैं विरोध के कारण नहीं कह रहा हूँ, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। अगर मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूँ तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं देश के हित की बात करता हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीबडी। आई एम वेरी रैशनल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अवेयरनेस इन द माइंड्स ऑफ आवर सिटीजन, इनोसेंट सिटीजन। सही और गलत क्या है आप व्याख्या दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमारा और आपका संवाद नियमित बना रहे। आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब।